नगर निगम रुड़की में चल रहे कार्यक्रम को नगर आयुक्त ने बीच में रोका। नगर निगम रुड़की में मसीही समाज की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रार्थना, प्रवचन और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसको नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला द्वारा बीच में ही रोक दिया गया और कहा गया कि आपका यह कार्यक्रम यही समाप्त किया जाता है। साथ ही इस कार्यक्रम की आपके पास में कोई भी अनुमति नहीं है। उत्तराखंड के रुड़की से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा यही कहना है कि हम कोई किसी से विरोध नहीं करते, लेकिन लोग बाग हमें धर्म बदलने के लिए कहते हैं। हमने कोई धर्म जात नहीं बदली, हमने सिर्फ यही है कि हम मसीह के प्रेम में चले। अगर जो हम धर्म बदलते हैं, लोग बाग कहते हैं कि तुम्हें 20 लाख रुपया मिला, 40 लाख मिला, तो वो 40 लाख और 20 लाख कहाँ किसी ने दिया? उसकी भी तो परमिशन हम पे होनी चाहिए, वो भी तो किसी लिखत में दिया होगा। आज हमारे सर पे हमारी छत भी नहीं है, हम किराए पर टाइम काट रहे हैं, तो वो 40 लाख हम कहाँ घेर देंगे? लेकिन ये नहीं, हमने अपना जीवन बदला, बाकी हमने कुछ नहीं बदला। और जो यहाँ पर हुआ, एक भेड़ बकरी की तरह लेडीज को निकाला जा रहा है, बच्चों को निकाला जा रहा है, ये हमें दूर दूर से बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया? कि सिर्फ एक जगह संगति लगाने के लिए। और यहाँ पर कितने मुखिया एकदम आकर ऐसे कह रहे, अगर जो अभी हम उनके धर्म बर्तन में या किसी चीज में आते तो क्या वो हमें भी लात घूसों से निकालते? ये हमें भेड़ बकरी की तरह खदेड़ते? नहीं, ये नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें आज भी यही सिखाता है कि आज जो पृथ्वी पे मनुष्य मुझे नहीं जाने, स्वर्ग में मैं उसे नहीं जानूंगा। ठीक है, हम यही कहना चाहते हैं कि यह विरोध करना छोड़ दीजिए और झूठी बातें मत गढ़ो। अगर जो हमें 40 लाख या 20 लाख रुपया धर्म बदलने के लिए दिया जा रहा, तो वो हमें लिखत में दिया जाए। हमारे घर पे, हमारे सर पे एक छत तक की नहीं, हम किराए पे टाइम काट रहे हैं। 10,000 की हमारी सैलरी है और 4,000 हम किराया का दे रहे हैं, तो 6,000 में हम 4 बच्चों को कैसे पाल सकते हैं? ये तरीका कौन सा है कि किसी नगर निगम में या किसी चीज में? अभी हमसे एक भाई ने बोला कि अभी यहाँ पर कोई फंक्शन होता, वो बगैर परमिशन के होता, और हमारी परमिशन से भी कोई फंक्शन नहीं होने दिया। एक भेड़ बकरी की तरफ बच्चों को और लेडीजों को खदेड़ दिया गया। ये कौन से धर्म का, यानी कि कौन सा न्याय है? क्या आज यहाँ पे नगर पालिका हाल में मछली सम्मेलन था, इसमें प्रधान वजह रही है कि हमें उनकी आवाज़ रही थी। हमारी रीना दीदी ने इन्वाइट किया था, क्योंकि हम भी परमेश्वर के जन, परमेश्वर सबके लिए आया, कूड़े खाए लहू पाया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज इस समाज में परमेश्वर ने सभी को बचा कर रखा है। लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद है, सब किसी भी धर्म को मान सका, तो हमारे लिए ऐसा जातिवाद क्यों? हालेलुया। जातिवाद क्यों? क्योंकि मसीहों के बच्चे छोटे छोटे जो परमेश्वर को मानने वाले, अच्छा हम परमेश्वर के वचन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, उसकी स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए एक साथ। जैसे कोई भी प्रोग्राम, अब अच्छा किसी मूर्ति का उद्घाटन करते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं नहीं, या उसे मूर्ति को फोड़ दे या तोड़ दो। भाजपा वाले मंदिर तोड़ कर दिखाओ, मैं मान लूंगी। मेरे परमेश्वर के उन्होंने बोर्ड को पाट कर फेंक दिया। अध्यक्ष तो मैं मानती हूँ, वो अपनी ऑटो तक क्यों नहीं बन गया प्रधानमंत्री? थोड़ी बात ये है कि यहाँ प्रोग्राम जो चल रहा था, इस पे आपका क्या कहना है? देखो, यही तो कहना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो आपको बुलाए जाए या मुझे बुलाए गया यहाँ से, तो हम इसलिए आए परमेश्वर के जाना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। दूसरी चीज यहाँ, जैसा भी उन्होंने रीना दीदी के साथ किया कि धक्के मार कर बाहर कर देंगे, बाहर हो जाओ। अब एक बात बताओ जी, वहाँ पुलिस आई, ITM की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने आदेश करके दे रखा, SO ने आदेश करके दे रखा। ITM बड़ा या ये कार्यालय वाले बड़े? क्योंकि वो तो सरकारी है, इसमें तो सबकी मीटिंग होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसा भे कर रहे, अब बाहर निकाल कर खड़े कर दिए बच्चों को, सबको ताला मार दिया उन्होंने। ये कहानी सही, लेकिन जब उन्होंने मसीहों की वोट चाहती है प्रधानमंत्री को, तब क्यों सबको इकट्ठा करते हैं? तब भी तो इनको पता ही लिया ना, जो ये समाज के ठेकेदार है, जो इस तरह का विरोध करते हैं, तब भी उनको पता ही वोट लेगा बना। क्यों वोट लेते हैं? क्यों कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज छोटी छोटी बेटी, छोटे छोटे बच्चे बाहर खड़े। हालेलुया। मैं कहती हूँ मैं प्रभु की जन हूँ, चाहे वो मुझे फांसी पर चढ़ा दे, मैं प्रभु की जन हूँ। यहाँ ने अपना कर्म करूँगी। हालेलुया। लेकिन ये अगर परमिशन है, परमिशन अधिकारी ने दी, तो वह कैंसल क्यों करी इन्होंने? कैसे बाहर निकालना? अच्छा परमिशन ना होती है तब भी तो कर सकते हैं। अब कोई से भी भगवान की, कोई से भी देवता की, कोई सा भी जागरण हो, क्या उसे निकालने जाता या उसे धक्के मार कर बाहर करते हैं? बताओ।
और सबको जीने का अधिकार है ना। अच्छा मेरे जीवन में काम करा, मेरी बेटी बचाई परमेश्वर ना, तो मैं उसके लिए दिल जान तक तैयार हूँ। और मैं LLB कर रहा हूँ। इतने सब कुछ इतने देखो, आप देखिए मेयर साहब के परमिशन है और उन्होंने क्या कर लो, ये बेकायदा एप्लीकेशन है और CO SI हर तरीके के कागज हमने तैयार किए और जो थाने में है उन्हें भी रिपोर्ट दी, LIO को भी रिपोर्ट दी। जब हर तरीके से मैं बता देगा कर लो, तो इसलिए तो हम यहाँ पर वो मीटिंग कर रहे थे। बिना परमिशन हम खुद इसमें नहीं बढ़ सकते हैं, कोई भी नहीं बढ़ सकता। मेयर साहब ने बोला होगा और जो भी हैं यहाँ पर स्टाफ के उनसे बोला होगा, जीव तो वहाँ पर अंदर बढ़ यानी कैसे बढ़ सकते हैं। और वहाँ पर सभी लोग अगर निमंत्रण करते हैं फिर बोल रहे हैं यहाँ से जाओ, और लेडीज का भी सम्मान कर रहे हैं, ऐसे धक्का निकाल कर ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये क्या तरीका है, ये किस तरह का कानून है? बस मेरा यही है। यहाँ नगर निगम में हमारा 25 दिसंबर पे मसीह सम्मेलन था, जिसमें हम लोगों ने कुछ राजनीतिक लोगों को भी बुलाया हुआ था, पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने आकर हमारे प्रोग्राम को रोक दिया। कहा कि मसीह सम्मेलन नहीं होगा और मसीह का कोई महत्व नहीं है। अगर हमारे मसीह लोगों का, मसीह समाज को कोई महत्व नहीं है तो क्या मसीह की समाज की वोट क्यों लेते हैं लोग? हमारी वोटें लेकर जनता को क्यों करते हैं? ये मेयर साहब ने फ्री लिख कर दिया था मुझे कि आपको हम फ्री होल कर रहे हैं। दूसरे SDM साहब ने, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने लिख के दिया। उसके बाद जो हमारी रिपोर्ट है कोतवाली से, वो भी हमारी क्लियर बन के आई। LIA से भी हमारी रिपोर्ट बनकर आई, पर कुछ समाज के ठेकेदारों ने, जो दबंगई नेता हैं, BJP नेता हैं, उन लोगों ने आकर हमारे प्रोग्राम को रोक दिया। और इसके लिए हम जो है ऊपर तक जाएंगे और अपनी जो है बात रखेंगे कि क्या हम लोगों को, मसीह समाज को जीने का अधिकार नहीं है? अगर हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है और हम लोगों को बात करने का अधिकार नहीं, कहीं बैठने का अधिकार नहीं है, तो हमें वोट देने का भी अधिकार नहीं है। मैडम किस तरह का प्रोग्राम चल रहा था ये हमारा मसीह सम्मेलन था मैडम। और इसमें क्या क्या हो रहा था? इसमें कुछ नहीं था। हम लोगों ने जो है भारतीय किसान यूनियन को बुला रखा था, जो हम अपने मसीह समाज की तरफ से सम्मानित कर रहे थे। वो जो प्रदीप बत्रा जी हैं उनको बुलवा रखा था, और उमेश कुमार पत्रकार जी को, उनको भी बुलवा रखा था। हमने बहुत सारे लोगों को बुलवा रखा था। कुछ हमारे दिल्ली से गेस्ट आए हुए हैं हाई कोर्ट से, उन लोगों को भी हमने यहाँ पे बुलवा रखा, बल्कि 5 मिनट बाद वो पहुँचने वाले हैं। जबकि शुक्ला जी ने मेरे साथ में बदतमीजी की है और उन्होंने कहा कि आप बाहर निकल रही हो हॉल से या नहीं, या मैं पुलिस को बुलवाऊं। पुलिस तो मैडम पहुंच गई थी यहाँ पर, फिर क्या रहा? पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन ये दिया कि कोई बात नहीं, जब आप लोग इकट्ठा हो चुके हैं तो आप लोग अपना प्रोग्राम कर लीजिए। फिर ये प्रोग्राम क्यों रोक दिया गया जब पुलिस की तरफ से पूरी परमिशन हो गई? तो ठेकेदारों ने रोका है। ठीक।